की जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी है। बजट में किसने किसकी भांजी मारी? मां माटी मानुस की जगह मौलवी मुअज्जिम मदरसा के लिए ममता। बंगाल, जहां ममता बनर्जी की तूती बोलती है। बंगाल की राजनीति के बारे में एक बात कही जाती है। कहते हैं कि बंगाल एक बार अगर किसी को दिल में जगह दे दे तो उसको सर आंखों पर बिठाता है, लेकिन वहीं अगर कोई बंगाल की नजरों से गिर जाए या खटक जाए तो उसको बंगाल से खात्मा समझिए। बंगाल के बजट पर सियासी भूचाल मच गया है। जिस बंगाल की राजनीति मां, माटी और मानुष से शुरू होती है, आज उसी बंगाल के बजट पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है जनता के नाम पर आया बजट वोट बैंक की जेब में चला गया। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी सरकार ने किसानों, युवाओं और गरीबों की जगह मौलवियों, मुअज्जिनों और मदरसों पर खजाना खोल दी। सवाल उठ रहा है कि क्या यह बजट विकास का है या तुष्टीकरण का। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर दबाव है, तब सरकार की प्राथमिकताएं जनता से ज्यादा राजनीति बन गई है। तो क्या बंगाल का बजट आज सबका साथ, सबका विकास से हटकर चुनिंदा वोट, चुनिंदा विकास बन गया है? दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार के बजट में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसों के लिए आवंटित हुए 5,713 करोड़ रुपए की तुलना विकास संबंधित अन्य मुद्दों से करते हुए सवाल खड़े किए गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने मां, माटी, मानुस की जगह मौलवी, मुअज्जिन और मदरसों पर ममता का खजाना लुटा दिया है। इतना ही नहीं, सुधांशु ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का पुराना बयान भी याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से प्रायोजित अनेक मदरसे पश्चिम बंगाल में संचालित हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य के बजट में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसों के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि उद्योग एवं वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़ रुपए, IT के लिए 217 करोड़ रुपए और साइंस एंड रिसर्च के लिए मात्र 82 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी उद्योग और विकास के लिए, वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,713 करोड़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 217 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,700 करोड़, साइंस और रिसर्च के लिए सिर्फ 82 करोड़। वो पश्चिम बंगाल की भूमि जहां से सत्येंद्रनाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, अमल कुमार राय चौधरी जैसे प्रख्यात वैज्ञानिक निकल कर आए, वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 82 करोड़ और माइनॉरिटी और मदरसा के लिए 5,713 करोड़। मदरसों को देने के साथ साथ आप दीजिए, कोई समस्या की बात नहीं। एक तरफ आप कहते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में शिक्षा की स्थिति वो है, दूसरी तरफ सिर्फ मौलवियों को तनख्वाह नहीं दी जाती है। मुअज्जिन, संभवतः जिनको ना पता हो, मुअज्जिन वो होते हैं कि जो उस समय अजान लगाते हैं लाउड स्पीकर पे जाकर। इसका मतलब ममता जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें पूरी तरीके से विकास के लिए निर्ममता और मां, माटी, मानुस की जगह मौलवी, मुअज्जिम, मदरसा के लिए ममता। मैं पुनः कह देना चाहता हूं, मां, माटी, मानुस की जगह मौलवी, मुअज्जिम और मदरसा के लिए पूरी ममता का खजाना लुटा दिया है उन्होंने। तो मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने इन मदरसों के बहुत बड़े हिस्से को ISI प्रायोजित कहा था, और आपकी सरकार यदि उन्हें पोषित कर रही है, तो ये राष्ट्र की सुरक्षा और सद्भावना की कीमत के ऊपर राजनीति करना है या नहीं। लिहाजा बंगाल के बजट पर तस्वीर साफ है कि एक तरफ सरकार के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के तीखे आरोप। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी सरकार ने मां, माटी और मानुस की आत्मा वाले बजट को वोट बैंक की राजनीति में बदल दिया है। जब उद्योग, IT और रिसर्च के लिए सीमित आवंटन दिखता है और अल्पसंख्यक मामलों के लिए हजारों करोड़ रुपए, तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल यह नहीं है कि किसे कितना मिला, सवाल यह है कि बंगाल का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। क्या यह बजट रोजगार और विकास का रोडमैप है या सियासी संतुलन साधने की कवायद? फिलहाल आरोप बीजेपी के हैं, जवाब ममता सरकार को देने हैं।
और सवाल है कि बजट का पैसा जनता के लिए या राजनीति के लिए। बहरहाल आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी वाहिद है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।